अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। अली भाई आए, सलाम करें सारे। प्यारे लग रहे हैं। ये चेक कर, क्या बात, एक से एक हमारे पास ब्यूटी बैठे हैं। स्टाइल चेक कर। क्या बात है। ये चाहिए? अरे भाई ये सुनाना है मैंने। ओ छोड़ दे यार। ओ भाई भाई छोड़ दे भाई, ये सुनानी है, खाना नहीं है। उसको पता है कहानी किसके बारे में है। उसको भाई पता है एक कहानी भाई किसके छोड़ दे बारे में है। भाई नहीं छोड़ दे यार। ये बे यार, ये इसने पकड़ लिया यार। यही ऐसे सुनाऊं? हम दोनों में जंग शुरू हो गई है। छोड़ दे बेटा बेटा। थैंक यू, मैं बच गया। मैं बच के मैं बच गया, मैं बच गया। मैं आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं हैंड वॉश करना चाह रही हूँ। आप हैंड वॉश कर लें। ठीक है, मैं हैंड वॉश करना चाह रही हूँ जी। डेटॉल से मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डेटॉल में जर्म्स डिफेंस फार्मूला मौजूद है, जो कि रखे रोज़ाना हमारी फैमिली को 100 से ज़्यादा जो जरासीम बीमारियां हैं जिससे जरासीम फैलते हैं, अगर आप अपने हाथ को डेटॉल से साफ़ करेंगे तो आप अपनी फैमिली को, अपने आप को जरासीम से महफूज रख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फैसल, हमने डिश आउट कर लिए थे अपने समोसे, अब हमें थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होगा। मैं और फराज जाते हैं जब तक आप बच्चों के साथ टाइम। जी बिल्कुल, मैं प्यारे प्यारे बच्चे कुछ सुनाना चाह रहे हैं, कुछ याद करके आए। जी। क्या याद करके आए? आप क्या याद करके आए हैं? पहली। यार ये पहेलियां ही पूछता रहता है यार। चलो पूछो पहेली क्या है? जो हम बाजार से पूरी चीज लेते हैं वो घर आके आधी हो जाती है। बाजार से हम चीज पूरी लेते हैं, घर आते बर्फ। यस। क्या बात यार है। भाई क्या बात है। आप कुछ पूछना चाह मैं रही तो हैं? कुल्फी कहने वाला था। कुल्फी भी, हाँ कुल्फी भी टेक्निकली तो यही होता है। बल्कि मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, समोसा। जब मैं छोटा था तो मैं जब घर वाले रोटियां मंगाते थे कभी कभार, तो मैं जब रोटियां लाता था, जैसे हम 10 रोटियां लेकर आ रहे हैं तो उसमें एक मैं रास्ते में ही खा जाता था। गरम गरम रोटी की जो खुशबू आती थी ना। खाते थे कीमे वाले नान जो आपको खाए, वो तंदूरी कीमे वाले आलू वाले पराठे। ओए वो तो नहीं बचते थे। नहीं बचते थे, एक आते आते खा जाते थे। घर वाले कहते थे, हमने कहा था 12 लाना, 11 क्यों है? तो एक हमने खाया हुआ होता था। आप कुछ पूछना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं, सुनाना चाह रही हैं? नाच सुनाएंगी? ओए क्या बात सुनाए है। सुनाए, बिल्कुल सुनाए। सुबह बदा यू कॉल हादी वल्लैलु रजाम यू कॉफ हादी नूरे साहे चेहरे तेरे और शाब की रौनक जुल्फी। 4 साल की हैं ये, और देखो कितनी अच्छी क्या नाच जबरदस्त सुनाई। आप सुनाई क्या है। सुना रही हैं हमें? जो जोक सुनाएंगी? सुनाए। एक एंड भाग रही थी। लायन ने पूछा, बाजी एंड कहाँ भाग रही हो? एंड बोली, एलिफेंट का एक्सीडेंट हो गया है, एलिफेंट को ब्लड देने जा रही हूँ। एक चूटी भाग रही थी, शेर ने पूछा, भाई कहाँ भाग रही हो? उसने कहा, हाथी का एक्सीडेंट हो गया, उसे खून देने जा रही हूँ। शेर का। हाथी का? हाँ, तुम क्या सुना रहे हो हमें? सुनाओ ना, क्या सुना रहे हो? मैं कुछ सुनाऊंगा, बातें करूंगा। हैं? हाँ क्या? बताओ ना। बातें से करूंगा। बातें करोगे? कुछ सुनाओगे नहीं? यार ये क्या बात हुई ये यार? तुम्हें बात नहीं हुई ना। कुछ तो कल कुछ सुना के हैं? कभी कभी कोई सोच के आता ही नहीं है ना। हाँ ये भी है। आप भी कुछ सोचे नहीं आते हो। मैं भी कुछ नहीं सोच के आता, मैं तो कहानी सोच के आया हूँ नौनिहाल की जानिब से। दूसरी चीज भी सुनाऊंगी। हैं? मैं दूसरी चीज भी सुनाऊंगी। सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। ये तुम्हें आता है? हाँ? दिल दिल पाकिस्तान जा
वो भी इंजॉय कर रहा है गाना। चलें जी, अब हम बढ़ेंगे, बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। मैंने अली से कहा वो सुना दे कहानी, लेकिन अली ने कहा नहीं यार फैसल भाई आप ही सुना दें। तो ये कहानी है कुकू, कोयल और चिड़िया की कहानी। ये कहानी है उस वक्त की जब एक प्यारी सी कोयल के घोंसले में 4 अंडे पड़े हुए थे। उस कोयल का नाम कुकू था। उस दिन कुकू खाना तलाश करने के लिए जाने लगी तो उसने सोचा ऐसा ना हो कि कोई सांप मेरे अंडे आकर खा जाए, तो क्यों ना मैं चिड़िया से कह दूं कि मेरे अंडों का ख्याल रखे। बस फिर कुकू चिड़िया के पास गई। चिड़िया उसे उसी वक्त सोकर उठी थी और अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। कुकू ने कहा, बी चिड़िया क्या तुम मेरे घोंसले और अंडों का ख्याल रखोगी? मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। बी चिड़िया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं अंडों का खूब ख्याल रखूंगी। ये सुनकर कुकू परेशानी खत्म हुई और वो खाना लेने चली गई। बी चिड़िया ने कुकू कोयल के घोंसले में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही बी चिड़िया को भूख लगने लगी। उसने सोचा अब क्या मैं अपने घर जाकर कुछ लेकर आऊं, यहीं से कुछ खा लूंगी। कुकू के घोंसले से बड़ी मजेदार खुशबू आ रही थी। ये सोचकर बी चिड़िया ने कुकू कोयल घोंसले के अंदर झांक कर देखा तो उसमें 2 मीठे बिस्किट पड़े हुए थे। आहा, बस तो ये मैं खाऊंगी। बी चिड़िया ने खुशी से कहा। जल्दी जल्दी मीठे बिस्किट खा लिए। थोड़ी देर बाद कुकू कोयल वापस आ गई। वो सारा खाना लाई थी। उसने आधा खाना बी चिड़िया को दिया और बोली, शुक्रिया बी चिड़िया, तुमने मेरे घर का ख्याल रखा। मेरी तरफ से ये खाना तोहफे के तौर पे तुम रख लो। ये सुनकर बी चिड़िया शर्मिंदा हो गई। हाँ मैंने बी चिड़िया ने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सकी और अपने घर वापस चली आई। घोंसले के अंदर आने के बाद कुकू कोयल की नज़र बिस्किट के चूरे पे पड़ी जो नीचे गिरा हुआ था। ओह, ये तो मेरे पसंदीदा बिस्किट थी, ये किसने खा लिए? कुकू हैरान हो गई। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। कुकू ने दरवाजा खोला तो बी चिड़िया सामने खड़ी थी। उसके पास मीठे बिस्किट थे। मैं माफ़ी चाहती हूँ कुकू, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने आपके बिस्किट खा लिए। मैं आपके लिए नए बिस्किट लाई हूँ, ये आप रख लें। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कुकू कोयल ने कहा। वो पसंदीदा बिस्किट लेकर आई। मुझे बहुत खुशी हो गई थी। प्यारे बच्चों, जब हम अपनी चीज़ का ख्याल रखने को कहें किसी को तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे अमानत होती है हर चीज़। तो हमें उसका ऐसे ख्याल रखना होता है कि हमें किसी चीज़ को छूना भी नहीं होता। और अगर आप किसी चीज़ को छू लें, हाथ लगा लें, तो आपको बताना चाहिए कि मैं पानी पीने के लिए किचन में गया था या मैं किचन में गई थी। ये करने गया था, मैंने आपकी टॉफी ले ली, मैंने आपको। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हैं? आइंदा चीज़ों को छूने के बाद हाथ भी धो लिया करो। जाओ हाथ धो के आओ, चलो जाओ चलो। और ये हाथ धो रहे हैं लाइफ बॉय से। रमज़ान का ज़रूरी अमल लाइफ बॉय हैंड वॉश। अच्छाई सेफ तभी पहुंचेगी जब हाथ लाइफ बॉय से धुलेंगे। अच्छाई को बीमारी से महफूज रखो। हर हाथ लाइफ बॉय से धो डालो। धो रहा है भाई वो हाथ। अली, बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है कुछ? कम ही रहता है। कम ही है? कम। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं रहता। हाँ। कोई इत्तेफाक नहीं होता कि बच्चे, मतलब कि घर भी दूर है और मेरे भाई का बेटा है, मगर वो इस्लामाबाद में होते हैं, मैं कराची में होता हूँ। हाँ ये भी है। तो वो मेरे आंखों के सामने तो कहीं बिल्कुल नहीं पला बढ़ा। तो जब भी जाता हूँ तो वो उसकी हाइट कोई और हुई होती है, फिर हाँ। बड़ा, और वो बढ़ रहा है, बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। बच्चे ऐसे ही बढ़ते हैं। बिल्कुल, मगर वो उसके साथ वो इंटरेक्शन नहीं है जो होनी चाहिए घर में रह के, जो एक इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच तुम आए। और रमज़ानों में इस दफ़ा हुआ ये है कि हम सारे जिस एक जिम में जमा होते थे, आजकल वो ज़रा बंद है, रेनोवेशन पे है, तो हम सारे कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो ज़रा मुलाकातें कम हो रही हैं। हाँ, मुलाकातें कम हो रही है, मगर होपफुली जो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हाँ, तो उसमें मुलाकात ज़्यादा। आपको मैं नई जगह इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बस चलते हैं। ठीक है जी। हाँ, बल्कि अभी हाल ही में उसकी ओपनिंग हुई है। I'll take you there। बस सही है, डन हो गया। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच बच्चों। और इंशाल्लाह सेट पे भी मुलाकात होगी, लेकिन हम ऐसे नहीं भेजेंगे। आज इजाज असलम को मैंने ताने मारे और उन्होंने अपना मुझे बड़ा जबरदस्त परफ्यूम यहाँ पे भेजा है। अच्छा, हाँ जी। और इजाज असलम का ये जबरदस्त परफ्यूम जो है ये आपके साथ यहाँ से जाएगा। और ये मेरे ख्याल से ऊद डिवाइन ऊद दलाब है, ये मुझे बड़ा पसंद है। और इसके साथ उनका फेस वॉश भी है। और साथ में ये बड़ा ज़बरदस्त फेस वॉश है इजाज़ असलम का। और ये टेक अवे टाइप जो होते हैं भाई, यही उनका सीक्रेट है। हाँ, कि वो अभी तक ज़बरदस्त एक मुंह लेके घूम रहे हैं। हाँ, वो मतलब कि उनकी जो है ना, उनका बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है। थैंक यू और सो मच। उस दिन बल्कि
थैंक यू, मुलाकात होगी तुमसे। इंशाल्लाह अपना मुलाकात। ख्याल रखो। और हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा।